अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे एड़ियों का फट जाना। कुछ लोगों के साथ ये मसला बहुत ज़्यादा देखने में आता है और क्रैक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वहाँ से जो गोश्त है वो सख्त होकर टूटना शुरू हो जाता है। मतलब आप थोड़ा सा यूँ करेंगे वो टूट जाएगा वहाँ से, और नीचे से जो है क्रैक्स बन जाते हैं और उनमें से जो ब्लीडिंग है वो होना शुरू हो जाती है और चलने फिरने में बड़ी दुश्वारी हो जाती है और जलन भी काफ़ी ज़्यादा होती है जब क्रैक्स आ जाते हैं। अब इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ये भी आपको एक नुस्खा देना है। और ये क्यों हो जाता है, इसमें सबसे जो मेन वजह होती है वो कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। जब हमारे जिस्म में कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है तो जिस्म जो है इस किस्म की जो हालात मतलब जो है क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। हाथों में भी क्रैक्स अक्सर आना शुरू हो जाते हैं। पाँव जो है ख़ास तौर पे सबसे पहले शिकार होती हैं एड़ियाँ, और फिर जूता पहनने में मुश्किल होती है, चलने फिरने में मुश्किल होती है। मतलब बहुत सारी दुश्वारियां जो हैं इसकी वजह से सामने आती हैं। तो आज का नुस्खा जो होगा 3 से 4 चीज़ें हैं जो आप लोगों ने ले लेनी है और एक मतलब क्रीम बना लेनी है, एक मलम बन जाएगी, मरहम बन जाएगी। तो वो आपने अप्लाई करना है। इंशाल्लाह कुछ ही दिन के इस्तेमाल से क्रैक्स भी भर जाएंगे और एड़ियाँ बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाएंगी। ये उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों की एड़ियाँ थोड़ी सी खुश्की का शिकार हो जाती हैं या मैलापन उनमें बहुत ज़्यादा आ जाता है और ख़ूबसूरत नहीं होती एड़ियाँ। वो ख़वातीन या वो मर्द हज़रात जो चाहते हैं एड़ियाँ खूबसूरत भी लगे वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और जिनको ये मसला है जो क्रैक्स बन जाते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो वो लोग भी इस नुस्खा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने लेनी क्या क्या चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें हैं, आपको लिए चलेंगे अपने नुस्खा की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो आप लोगों को 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे आप लोगों को चाहिए होगी ग्लिसरीन, और ये आपको किसी भी केमिकल स्टोर या दवाखाने से या मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। नंबर 2 पे आपको चाहिए होगी लिक्विड पैराफिन, ये भी केमिकल शॉप या आपको मेडिकल स्टोर से गालबन ये मिल जाएगी, बड़ा इजी सा वो है लिक्विड पैराफिन। और तीसरे नंबर पे आपको चाहिए होगी बी वैक्स, जो कि मक्खियों का जो छत्ता होता है, शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है उसकी जो मोम होती है वो हमें चाहिए होगी। ये भी आपको पंसारी से आराम से मिल जाएगी। और चौथे नंबर पे आपको चाहिए होगी वैसलीन जो आम घरों में पेट्रोलियम जेली यूज़ होती है जो खुश्की वगैरह के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो चौथे नंबर पर हमें चाहिए होगी वैसलीन। अब अगर इन चीज़ों के वज़न की बात कर लें तो आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर भी आपको लिखा मिल जाता है, नोट कर लिया करें। अब नंबर 1 पे जो ग्लिसरीन है ये भी हमें 30 ग्राम चाहिए होगी, और लिक्विड पैराफिन 30 ml चाहिए होगी, बी वैक्स 30 ग्राम चाहिए होगी, वैसलीन जो है ये भी हमें 30 ग्राम चाहिए होगी। मीन्स के तमाम चीज़ें हमें हम वज़न चाहिए। आपने करना ये है लिक्विड पैराफिन, ग्लिसरीन और वैसलीन, इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब जो बी वैक्स होगी, जो मक्खियों के छत्ते की जो मोम होगी, ये हार्ड होती है। आपने किसी भी बर्तन के अंदर, किसी खुले बर्तन के अंदर पानी जो है वो चढ़ा लेना है चूल्हे के ऊपर, और उसके अंदर एक कोई भी छन्नी ले लें, स्टील की ले लें, सिल्वर की ले लें, उसमें आपने वैक्स जो बी वैक्स होगी आपके पास वो डाल के आपने उस पानी में रख देनी है। वो जो पानी की तपिश होगी, जो पानी की गर्माइश होगी, उससे जो वैक्स है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही आपकी जो छत्ते वाली मोम है वो पिघल जाए, आपने जो बकिया 3 चीज़ें आपके पास मौजूद हैं जिसमें लिक्विड पैराफिन और जो आपने सारा मिक्सचर बना के रखा हुआ था, ये आपने उसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और इतना अच्छे से आपने इसको फेंटना है कि यकजान हो जाए। ऐसा ना हो कि वैसलीन अलग हो और पैराफिन अलग हो, इस तरह मतलब ना हो। आपने इसको जितना आप इसको मिक्स करते जाएंगे उतना ही अच्छे से जो है एक मिक्सचर बन जाएगा, एक आपकी मरहम तैयार हो जाएगी। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। जितने मर्ज़ी क्रैक्स होंगे, जितनी मर्ज़ी मतलब शिद्दत की तकलीफ़ होगी, इंशाअल्लाह पहली या दूसरी दफ़ा लगाने में मुकम्मल आराम आ जाएगा। अब यहाँ पे तरीका इस्तेमाल सुन लें। जिन लोगों को क्रैक्स और ब्लीडिंग वगैरह होती है वो इसको सुबह और शाम 2 टाइम अप्लाई करेंगे, और जिन लोगों को सिर्फ एड़ियाँ हल्की हल्की फटी हुई होती हैं वो सिर्फ रात को सोते हुए ऐसे उंगली की मदद से आपने क्रैक्स के अंदर इसको भर देना है।
ऐसा नहीं कि मतलब लगा लेना, क्रैक्स जितने भी होंगे आपके छोटे बड़े जो भी हैं उसके अंदर आपने ऐसे फिल कर देना इसको। और अगर तो आपके पास वो कोई ऐसी सॉक्स है जो आप कुछ छोटा सा पॉलीथीन शॉपर जो है वो रख के ऊपर चढ़ा लेंगे, जिनको ज़्यादा तकलीफ़ है उनके लिए बता रहा हूँ, तो बहुत बेहतर हो जाएगा। क्योंकि उससे ये होगा कि पूरी रात जो है जो ये मरहम होगी हमारी, ये आपकी एड़ियों के अंदर मौजूद रहेगी। अगर आप ये सॉक्स या कोई पॉलीथीन शॉपर यूज़ नहीं करेंगे तो फिर वो जो आप जहाँ पे सोएंगे बिस्तर के साथ वो लगेगा, तो बहुत सारी जो मिकदार होगी इस मरहम की वो उतर जाएगी, कुछ ना कुछ मौजूद रहेगी। तो बहरहाल ये जैसे आपको आसानी हो आप वैसे कीजिएगा। तो बहुत ही लाजवाब चीज़ थी जो आपको नुस्खा दिया है, इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल कीजिए और बहुत ही अच्छे नताइज जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।